अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और किसी बैचलर्स या फिर किसी मास्टर्स के कोर्स में एनरोल्ड हो, तो इस टाइम पे आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होगी, जो कि है इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप एक ऐसी चीज़ है जो हर एक कॉलेज स्टूडेंट जिसका ड्रीम देखता है कि यार ये मेरी लग जाए समर वैकेशन में तो मज़ा ही आ जाए, एक अच्छा सा स्टाइपेंड मेरे पास होगा, मुझे मार्केट का एक्सपोजर मिलेगा, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, और साथ ही साथ मेरे रेज्यूमे में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होंगी, क्योंकि इंटर्नशिप होती ही इतनी अच्छी है कि आपके रेज्यूमे को एक एडिशनल पावर प्रोवाइड करती हैं, पर उसके पीछे भी काफ़ी बड़ी मैथमेटिक्स लगी हुई होती है। तो एज अ स्टूडेंट आपको इंटर्नशिप कब करनी चाहिए, इंटर्नशिप करनी चाहिए भी या नहीं, इंटर्नशिप करनी है तो कैसे करनी है और कहाँ से करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एज अ फ्रेशर स्टूडेंट्स को नहीं पता होती हैं और ब्लाइंडली सीधे अप्लाई करते जाते हैं। कुछ लोग तो पेड इंटर्नशिप भी करते हैं। पेड इंटर्नशिप इन द सेंस कि उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, बल्कि वो पैसे दे रहे हैं कि हाँ हमें इंटर्नशिप करवाओ, अपने हमसे 5,000 10,000 रुपये ले लो। आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे गाइस, दिस इज राहुल हियर, और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है और काफ़ी हॉट टॉपिक भी है इस टाइम पे, क्योंकि समर वैकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए जिससे कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए रिगार्डिंग इंटर्नशिप्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पर्सपेक्टिव से वो था, हु शुड डू इंटर्नशिप, मतलब इंटर्नशिप करनी किसे चाहिए। ठीक है, तो 2-3 सिनेरियो पकड़ते हैं। सबसे पहला, आप एक फ्रेशर हो, आप फर्स्ट ईयर में हो। आई मीन मुझे अभी कुछ दिन पहले लिंक्डइन में मैसेज आया, जो एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि भैया मेरी इंटर्नशिप नहीं लग रही है। आई वॉज लाइक ब्रो, पहले स्किल पे काम कर ले, इंटर्नशिप इतनी ज़रूरी भी नहीं है तेरे लिए। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एक फ्रेशर हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप सबसे पहले अपने स्किल सेट पे काम करो। एक डिसेंट स्किल किसी भी पार्टिकुलर डोमेन में आप एक्वायर करो, चाहे वेब डी लो, चाहे एंड्रॉयड लो, डेवलपमेंट फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे मशीन लर्निंग हो, ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटर, साइबर सिक्योरिटी, कोई भी फील्ड पकड़ सकते हैं। उसके बारे में पहले अच्छे से नॉलेज लो, फिर आप सोचो कि हाँ अब मुझे इंटर्नशिप करनी है, चाहिए या नहीं। हाँ, ये एफर्ट जरूर मार सकते हो कि हाँ आप अगर आपके कॉलेज में कोई कंपनी वगैरह आ रही है ऑन कैंपस इंटर्न हायर करने के लिए फर्स्ट ईयर में, या फिर किसी रेफरल के थ्रू, किसी रेफरेंस के थ्रू आपको एक अच्छी डिसेंट पेड इंटर्नशिप जिसमें आपको एज ए स्टूडेंट काफ़ी कुछ सीखने को मिले और एक डिसेंट स्टाइपेंड या फिर मनी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, अगर ऐसा कोई सीन आपके साथ बन रहा है तो ज़रूर से उस चीज़ को ग्रैब करो, उस ऑफर को ग्रैब करो। पर अगर आपसे कोई कंपनी आपको मैसेज कर रही है व्हाट्सअप पे, जिसका कोई आता पता भी नहीं है इंटरनेट पे, और वो कह रहे हैं कि हम आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे, आप हमें 2,000 रुपये दे दो और हम आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, तो सर्टिफिकेट के लिए काम नहीं करना है, इस चीज़ के लिए काम नहीं करना है कि यार इंटर्नशिप सब लोग कर रहे हैं, मेरा फ्रेंड कर रहा है, उसकी लग गई है, तो एक फोमो होने लग जाता है, यार मेरी नहीं लग रही, मैं क्या करूँगा फर्स्ट ईयर की अपने समर वैकेशंस में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर नहीं लग रही है कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने स्किल्स पे काम करेंगे, अपने ऊपर ऐसा काम करेंगे कि हमारी सीधी प्लेसमेंट लगे। ठीक है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि अगर आपने इंटर्नशिप नहीं करी तो प्लेसमेंट नहीं लगेगी। हाँ, इंटर्नशिप से एक बूस्ट मिलता है रेज्यूमे को, पर ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे कोई इंटर्नशिप नहीं है पर एक डिसेंट अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी जो डिप्लॉयड है, उस पर यूजर्स आ रखे हैं, आपने कोई हैकाथॉन वगैरह में पार्ट कर रखा है, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी प्लेसमेंट लगेगी। इंटर्नशिप का कोई रोल भी नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में, अगर अच्छी जगह पे इंटर्नशिप लग रही है, यहाँ पे स्टाइपेंड मिल रहा है, थोड़ा आपको बहुत सीखने को भी मिलेगा, चिल भी कर सकते हो, तो ज़रूर से लेना। पर अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, सीखने का ही कुछ पता नहीं है, कंपनी तक का पता नहीं है, भाई बिल्कुल मत करना, अपनी स्किल के ऊपर काम करना। ठीक है, सो सिनेरियो नंबर 2 है स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर को पकड़ते हैं। ठीक है, तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक मस्ट सा सीन हो जाता है। हमारे कॉलेज में भी ये था कि आपको या तो कोई ऑनलाइन कोर्स करना है, कॉलेज वालों ने प्रोवाइड कर दिया था सर्टिफिकेशन कोर्स, या फिर आपको कहीं से एक इंटर्नशिप पकड़नी है। तो मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था कि यार मैं इंटर्नशिप कहाँ से करूँ, क्योंकि उस टाइम तक मैंने इतना ऐसा कोई डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा से काम नहीं किया था। मैं डीएसए पढ़ रहा था उस टाइम पे, तो मुझे भी कोई इंटर्नशिप नहीं मिली थी, तो मैंने वही पेड एक कोर्स किया था कॉलेज से सर्टिफिकेशन, वो जस्ट फॉर वैलिडेशन था कि हाँ ठीक है, लास्ट में मुझे क्रेडिट्स मिलने थे, इस चक्कर में मैंने किया था। अगर आपके साथ कोई ऐसा सीन है तो आपको भी वो करना पड़ेगा, पर अगर नहीं है तो सेम गोज फॉर यू। अगर नहीं है तो सीधे अपनी स्किल पे काम करो। मैंने भी अपनी साइड बाय साइड अपनी स्किल पे काम किया था, वो तो मैं बस ऑनलाइन क्लास थी तो बस चला के छोड़ दिया करता था, और 2 महीने बाद मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया था। वो सर्टिफिकेट आई थिंक बिग डेटा का था, मुझे बिग डेटा का अभी तक भी नहीं पता है, तो ऐसा कोर्स था वो। अब आप सोच सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी का कोर्स रहा होगा। तो मैं कोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा, पर हाँ क्रेडिट्स के लिए ऐसा करना पड़ता है, कभी कभी मजबूरी हो जाती है। पर आपके साथ अगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। पर मैं चाहूँगा कि आप सेकंड ईयर में थोड़े से हाथ पैर ज़्यादा मारो, लिंक्डइन पे, naukri.com पे, और भी 2-4 साइट्स होती हैं, गूगल पे जाके देख लो यार, तो वहाँ से जाकर थोड़ा सा हाथ पैर मारो, ऑफ कैंपस ट्राई करो। अगर ऑन कैंपस नहीं लग रही है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करो एज़ कम्पेयर टू योर फर्स्ट ईयर, क्योंकि सेकंड ईयर में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अगर आपकी इंटर्नशिप लगी है, क्योंकि अगर आप एज ए स्टूडेंट अपनी कोडिंग से, अपनी स्किल से थोड़ा सा मनी भी अर्न करोगे साइड बाय साइड, तो आपको भी एक फील गुड फैक्टर आएगा कि हाँ ठीक है यार, मैं जो चीज़
पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, उसने अब मेरे को थोड़ा सा रिजल्ट आना भी स्टार्ट हो गया है। तो ये चीज़ होती है, प्लस आपके रेज्यूमे को भी बूस्ट मिलेगा, तो ये भी चीज़ है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आप सेकंड ईयर में हो तो थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट मारो टू गेट एन इंटर्नशिप। अगर लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्किल्स पे काम करो, कंपनी अपने आप तुमको कॉन्टैक्ट करेंगी अगर तुम 2-4 स्टेप्स भी फॉलो करोगे तो अब बात करते हैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। थर्ड ईयर अगर आप जैसे किसी BBA वगैरह के कोर्स में हो तो फाइनल ईयर ही होता है, उनकी बात नहीं कर रहा। अगर बीटेक में हो स्पेसिफिकली, तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं कह सकता हूँ कि यार इंटर्नशिप एक मस्ट सब्जेक्ट है, करनी ही करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि कंपनी इंटर्नशिप प्लस PPO देती है, तो ये सीन होता है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड ईयर में नहीं करी है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। हैकाथॉन वगैरह में पार्टिसिपेट करो अगर इंटर्नशिप नहीं लग रही है तो, समझ रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि इंटर्नशिप लगी जाए सारे बच्चों की, क्योंकि अब प्राइवेट कॉलेजेस में तो ये हो रहा है यार 1500-2000 तक बच्चे होते हैं, तो उनमें से मुश्किल से 100-200 की इंटर्नशिप लगती है, तो बाकी ये क्या करेंगे। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाओ और पर अपनी स्किल्स को इतना शार्प कर लो कि अगर ऑन कैंपस कोई कंपनी आ रही है इंटर्नशिप प्लस PPO लेके, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सको और वहाँ से एक ऑफर को ग्रैब कर सको, ठीक है। और ऑफ कैंपस जाके काफ़ी कंपनीज़ की जो साइट्स होती है, उनके जो पेजेस होते हैं, वहाँ पर जाकर अप्लाई करना स्टार्ट करो। अपने रेज्यूमे को इतना स्ट्रॉन्ग करो अपने प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे, अपनी कोडिंग प्रोफाइल्स के बेसिस पे, कि इंटर्नशिप एक बहुत ही छोटा सेक्शन लगे उसमें कि ठीक है यार ज़रूरी है भी या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंटर्नशिप बहुत ख़राब होती है, बहुत अच्छी होती है। कभी कभी तो इंटर्नशिप से इतना इफेक्ट पड़ता है कि हाँ, इंटर्नशिप के बेसिस पे सीधे सीधे PPO दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम कर रखा होता है इंटर्नशिप पे। तो इंटर्नशिप बहुत अच्छी होती है, पर मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि अगर नहीं लगती है तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। मेरे जैसे बंदे का हुआ है, 17 LP के पैकेज लेके बैठा हूँ विदाउट एनी इंटर्नशिप। तो मैंने क्या किया था, डिसेंट प्रोजेक्ट्स बनाए थे, अपनी कोडिंग स्किल्स पे इतना अच्छा काम किया था कि इंटरव्यू में मैं ठीक से बता पाया था कि हाँ मैंने इस प्रोजेक्ट को खुद से बनाया था, कैसे कैसे बनाया था, क्या क्या टेक स्टैक यूज़ किया था, TSA के प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाया था, ग्राफ्स और ट्रीज के। तो ये सब कुछ चीज़ें थी, मैंने अपनी स्किल्स पे काम किया रेदर देन फीलिंग सैड दैट मेरी इंटर्नशिप नहीं लग रही है। तो यही केस आपके साथ होना चाहिए। तो यही थी कुछ एडवाइस मेरी आपकी कुछ डिफरेंट सिनेरियोज़ के लिए, आपके कॉलेज के डिफरेंट स्टेजेस को लेके। तो मैं होप करता हूँ मैंने काफ़ी कुछ सॉल्व कर दी होंगी। अगर नहीं करी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर लिंक्डइन की लिंक दे रखी है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मुझे सीधे लिंक्डइन पे जाकर फॉलो करो और DM करो। मैं ट्राई करूँगा सबको आंसर करने की। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर एडवाइस अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे सोशल्स पे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके, एंड आई विल बी गेटिंग नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।